Welcome to lecture 6 of the chapter Solid State in Chemistry, class 12. I am Pankaj Kumar Kapadia, BTech IIT Delhi, Director IIT Tapasya, Patna. Today we will discuss imperfections in solids. Solids में क्या-क्या imperfections हो सकती हैं? क्या-क्या imperfection का मतलब हो गया defect. क्या होता है imperfection का मतलब जरा देखिए. Any type of irregularity in a crystal is said to be an imperfection. Imperfection को हम defect भी कह सकते हैं. मतलब क्रिस्टल जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर स्टफ होता है. तो उस रेगुलरिटी में किसी तरह का इरेगुलरिटी अगर आ जाए, ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि ये इम्परफेक्शन है, या कह लो क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट है. तो डिफेक्ट कैसे कैसे हो सकता है जरा देखिए. डिफेक्ट्स तीन तरह के होते हैं. पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट्स, और तीसरा होता है सरफेस डिफेक्ट्स. बारी बारी से हम देखते हैं. इफ एन इरेगुलरिटी परसिस्ट्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, मतलब क्रिस्टल पूरा है, जहां तहां यहां वहां डिस्क्रीट पॉइंट्स पर यदि कुछ इरेगुलरिटी हो, यदि कुछ डिफेक्ट हो, उसे कहते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स. नेक्स्ट, इफ एन इरेगुलरिटी परसिस्ट थ्रू आउट अ लाइन, पता चला पूरी एक लाइन में ही डिफेक्ट है, सारे एटम्स थोड़े से खिसके हुए हैं, या पता चला सारे के सारे एटम्स इस लाइन के गायब हैं, या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम. अगर एक पूरी की पूरी लाइन में ही कुछ इरेगुलरिटी आ जाए, ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट्स. और जैसा कि आप जानते हैं सरफेस डिफेक्ट्स, सेम लाइन की जगह क्या हो जाएगा, सरफेस. इफ एन इरेगुलरिटी परसिस्ट थ्रू आउट अ सरफेस, आप जानते हैं कि क्रिस्टल एक 3D स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर डिस्क्रीट पॉइंट्स में जो डिफेक्ट्स आए वो कहलाए पॉइंट डिफेक्ट्स. अगर एक पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट आ गया, वो हो गया लाइन डिफेक्ट्स. और यदि एक सरफेस पे ही पूरा डिफेक्ट हो गया, कोई भी डिफेक्ट ऐसा है जो पूरे सरफेस में फैला हुआ है, इसको कहते हैं सरफेस डिफेक्ट्स. हमारे सिलेबस में हमें फोकस करना है केवल पॉइंट डिफेक्ट्स. तो हम लोग अब चर्चा करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स. नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट डिफेक्ट्स, क्योंकि हमें पॉइंट डिफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करना है. जैसा कि मैं बता चुका हूं, पॉइंट डिफेक्ट्स वैसे डिफेक्ट्स होते हैं, वैसे इरेगुलरिटीज होती हैं जो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे क्रिस्टल पे यदि कहीं कहीं समस्या हो, उन्हें हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स. तो पॉइंट डिफेक्ट्स तीन तरह के होते हैं. पहला स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और तीसरा इम्प्यूरिटीज. हम बारी बारी से तीनों की चर्चा करेंगे. सबसे पहला स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. कहते किसे? A defect in which the stoichiometry of a crystal is maintained, मतलब एक ऐसा डिफेक्ट जिससे कि क्रिस्टल की स्टोइशियोमेट्री चेंज ना हो. फॉर एग्जांपल, अगर NaCl का क्रिस्टल है तो फॉर्मूला NaCl ही रहे. फॉर एग्जांपल, अगर Fe2O3 का क्रिस्टल है तो फॉर्मूला Fe2O3 ही रहे. ऐसे क्रिस्टल के डिफेक्ट्स को जिसमें स्टोइशियोमेट्री चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. नेक्स्ट हम कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. डेफिनेशन कहता है कि डिफेक्ट इन विच द स्टोइशियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल चेंजेस. एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल की स्टोइशियोमेट्री चेंज कर जाती हो, उसे कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. और तीसरा जिसे हम कहते हैं इम्प्यूरिटीज. तो इम्प्यूरिटीज के बारे में सिंपल सी बात है. इम्प्यूरिटी मतलब क्या कि कुछ दूसरा चीज मिल जाए, मिलावट का जमाना किसी. तो अ डिफेक्ट इन विच सम अदर सब्सटेंस गेट्स इनसाइड द क्रिस्टल. पता चला लोहे का क्रिस्टल था, उसमें तांबा घुसा हुआ है. NaCl का क्रिस्टल था, उसमें सोडियम घुसा हुआ है, पोटेशियम घुसा हुआ है. तो सोडियम तो है ही, पोटेशियम घुसा हुआ है, लिथियम घुसा हुआ है, या ब्रोमाइड घुसा हुआ है. इस तरह कोई भी चीज, यानी कि कोई भी जिस चीज का क्रिस्टल है उसके अलावा कोई दूसरी चीज अगर घुस जाए, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटीज. तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे यहां पर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स तीन तरह के होते हैं. पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, और तीसरा डिसलोकेशन डिफेक्ट्स. अब बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, और डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या होता है. तो सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट. द डिफेक्ट्स इन विच सम एटम्स और आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल में से कुछ एटम या आयन गायब हो जाए. क्रिस्टल में से कुछ एटम या आयन बिल्कुल गायब हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट. फॉर एग्जांपल, यहां देखिए आयरन का क्रिस्टल है, यहां पर एक एटम गायब है,
तो ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट, ये जगह खाली हो गई, वैकेंसी हो गई। ये आयरन का क्रिस्टल है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आप किसी का भी क्रिस्टल ले सकते हैं। और खास बात ये है कि वैकेंसी डिफेक्ट में चूंकि वॉल्यूम सेम रह रहा है और मास घटेगा, जब एटम गायब होगा तो मास घटेगा, इस वजह से डेंसिटी घटेगा, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट के फलस्वरूप द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि द डिफेक्ट्स इन विच सम एक्स्ट्रा एटम्स get inside the crystal and occupy some of the interstitial sites। क्रिस्टल के अंदर जो भी खाली जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल में जो एटम्स थे वो तो हैं ही, उनके अलावा कुछ दूसरे एटम एक्स्ट्रा घुस जाएं और क्रिस्टल के अंदर जो भी खाली जगह है उसको ऑक्युपाई कर ले, इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप देख सकते हैं कि आयरन का क्रिस्टल है और इसमें यहां और यहां दो एक्स्ट्रा एटम्स घुस गए, ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और खास बात, चूंकि एटम्स की संख्या बढ़ेगी, मास बढ़ेगा, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, देयरफॉर द डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी बढ़ता है। अब आते हैं तीसरे, डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। डिसलोकेशन डिफेक्ट किसे कहते हैं? द डिफेक्ट्स इन विच सम एटम्स ऑब्लिक आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर यूजुअल पोजीशंस, मतलब जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है, एक तरह से वैकेंसी है, बट कैन बी लोकेटेड एट सम ऑफ द इंटरस्टिशियल साइट्स विद इन द क्रिस्टल। मतलब एटम या आयन अपनी जगह पर नहीं है, हालांकि वो अपनी जगह पर ना होकर भी वो एटम कहीं बाहर नहीं गया, वो क्रिस्टल के अंदर ही कुछ खाली जगह जो थी वहीं पर ऑक्युपाई कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, आयरन का क्रिस्टल है मान लीजिए, और आयरन के क्रिस्टल में एटम अपनी जगह पर नहीं है लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही कहीं घुसा पड़ा है। मतलब बंदा बेडरूम में नहीं है, बाथरूम में है, तो घर के अंदर ही। आई बात समझ में? तो एक तरह से देखा जाए तो ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का कॉम्बिनेशन है, मतलब जगह से एटम खाली हुआ वैकेंसी और दूसरी जगह इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लिया, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, इसलिए कहते हैं इसको डिसलोकेट हो गया। एटम गायब नहीं हुआ, गायब होता तो वैकेंसी हो जाता, और एक्स्ट्रा नहीं आया, एक्स्ट्रा आता तो इंटरस्टिशियल आया था। यहां पर क्या हुआ कि अपनी जगह से मिसप्लेस्ड, डिसलोकेट हो गया है, इसलिए कहते हैं इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट। और खास बात यह है कि चूंकि ना कोई एटम बाहर गया ना अंदर आया, ना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट की खासियत यह है कि यहां डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अब इसमें दो और स्पेशल तरह के डिफेक्ट्स हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? तो ये बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट का छोटा भाई, ये एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट्स का सुपर सबसेट है। कैसे? वैकेंसी डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स आर कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। मतलब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक वैरायटी है वैकेंसी डिफेक्ट, और आयनिक सॉलिड में जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। कैसे? इसमें क्या होता है? आयंस फ्रॉम देयर आयंस इन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज, आयंस अपने स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में, फॉर एग्जांपल अगर क्रिस्टल NaCl का है तो एक सोडियम तो एक क्लोराइड, राइट? उसी प्रकार अगर मान लीजिए Na2 का क्रिस्टल है तो दो सोडियम केटायन और एक ऑक्साइड आयन। अगर मान लीजिए CaF2 का क्रिस्टल है तो एक कैल्शियम केटायन और दो फ्लोराइड केटायन आयन। ये सारे आयंस अपने स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज में क्रिस्टल से मिसिंग हो गए, गायब हो गए। तो आप देखिए जैसे ये NaCl का क्रिस्टल में बनाया है, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन, यहां पर देखिए यहां पर एनायन गायब है और यहां पर केटायन गायब है, तो ये NaCl का क्रिस्टल है। तो इसमें चूंकि स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में गायब हुआ है इसलिए फार्मूला चेंज नहीं होगा। फार्मूला चेंज तब होता जब स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में गायब नहीं होता। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में गायब हुआ है इसलिए फार्मूला चेंज नहीं हुआ, इसलिए स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। एट द सेम टाइम क्योंकि जगह खाली हुआ है इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट है। तो मैंने यही कहा, वैकेंसी डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स आर कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसका सिंपल एग्जांपल, डेंसिटी इसका डिक्रीज करेगा क्योंकि ऑब्वियसली वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? डिक्रीज करता है। अच्छा,
आमतौर पर ये कॉमन होता है, इट इज यूजुअली इन द क्रिस्टल्स हैविंग हाई रेडियस रेशियो। ऐसे क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट काफी कॉमन होता है जिनका रेडियस रेशियो काफी हाई हो, फॉर एग्जांपल NaCl या CaCl। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में कह सकते हैं कि डिसलोकेशन डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स आर कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। मतलब ये क्या था शॉर्टकी, वैकेंसी डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स आर कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रेंकल क्या है, डिसलोकेशन डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स आर कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। का मतलब कि ये एक तरह से फ्रेंकल जो है वो डिसलोकेशन डिफेक्ट का छोटा भाई है। डिसलोकेशन डिफेक्ट का ये सबसेट है। क्या, डिसलोकेशन डिफेक्ट्स अगर आयनिक सॉलिड्स में हो तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि सम आयंस यूजुअली कैटायन, आमतौर पर कुछ आयन, आमतौर पर कैटायन कह लीजिए, वो डिसलोकेटेड रहता है, अपने जगह पर ना होके इंटरस्टिशियल साइट्स में घुसा रहता है। और चूंकि ये डिसलोकेशन डिफेक्ट है इसलिए यहां डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। आप देख सकते हैं एग्जांपल मेरे लिए ZnS, आप देखिए कैटायन एक कैटायन अपनी जगह पे गायब है, लेकिन वो गायब होकर कहीं बाहर नहीं गया, क्रिस्टल के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइट्स में घुसा पड़ा है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। आप देख सकते हैं कि इट इज यूजुअली कॉमन इन द क्रिस्टल्स हैविंग लो रेडियस रेशियो। ये डिफेक्ट जो है वो उन क्रिस्टल्स में कॉमन होता है जिनका रेडियस रेशियो कम होता है। नाउ वी विल डिस्कस नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक फर्स्ट इज कैटायन वैकेंसी, जिसका एक और नाम है मेटल डेफिशिएंसी, और दूसरा है एनायन वैकेंसी, जिसे हम कहते हैं मेटल एक्सेस। अब ये बारी बारी से होता क्या है, तो सबसे पहली बात कैटायन वैकेंसी होता क्या है, देखिए, इट इज यूजुअली कॉमन इन द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसीज। ये वैसे मेटल्स के कंपाउंड में कॉमनली पाया जाता है जिन मेटल्स का वैलेंसी अलग अलग होता है, वेरिएबल वैलेंसी होता है। जैसे आप जानते होंगे आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है, कोबाल्ट +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो ऐसे मेटल्स जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं उनमें यह कॉमनली पाया जाता है। उसमें होता क्या है, ये कहता है कि द ग्रेटर नंबर ऑफ कैटायंस हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर रिप्लेस्ड बाय लेसर नंबर ऑफ कैटायंस हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, thus creating कैटायन वैकेंसीज या कह लीजिए मेटल डेफिशिएंसी। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि 3 आयरन डबल प्लस था, वो हट जाए और बदले में 2 आयरन ट्रिपल प्लस आ जाए, तो जहां तक चार्ज की बात है वो तो बराबर हो गया। 3 आयरन डबल प्लस हट जाए, बदले में 2 आयरन ट्रिपल प्लस आ जाए, तो इफेक्टिवली चार्ज तो बराबर हो गया। लेकिन आप देखिए एक आयरन एटम कम हो गया, यानी कि एक कैटायन की जगह खाली हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक क्रिस्टल बनाया FeO का, ये कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। हुआ क्या कि 3 आयरन डबल प्लस हट के बदले में 2 आयरन ट्रिपल प्लस आ गया, तो एक जो आयरन डबल प्लस की जगह थी वो जगह खाली हो गई, और जब खाली हुई इसी जगह को हम कहते हैं कैटायन वैकेंसी। पहले इसका फॉर्मूला होता था FeO, यानी कि जितने आयरन के एटम्स होते थे उतने ही ऑक्सीजन के भी एटम्स होते थे। अब आयरन के एटम्स की संख्या घट गई है, इसलिए स्टोइचियोमेट्री चेंज कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि Fe.93O ये फॉर्मूला दे दिया गया, तो आपसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन एटम्स आर इन +3 स्टेट इन Fe0.93O। अगर मैंने फेरस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है FeO, उसमें ये कैटायन वैकेंसी वाला केस आया है, जिसके कारण इसका फॉर्मूला हो गया है 0.93O, तो स्वाभाविक तौर पर आयरन एटम्स घटे हैं। आयरन घटेगा तभी जब आयरन +2 कुछ हटेगा और बदले में कम संख्या में आयरन +3 आएगा। तो पूछा है कि इसमें कितने % आयरन एटम्स +3 स्टेट में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, हमने मान लिया कि ऑक्साइड आयन O-2 100 है, तो अगर ऑक्साइड आयन 100 होगा तो आयरन एटम्स 93 हो जाएंगे। इस 93 में से X एटम्स हमने मान लिया +3 वाले हैं,
तो 93 माइनस एक्स हो जाएंगे +2 वाले, और अगर हम नेट चार्ज बराबर करें तो +3 इंटू एक्स प्लस +2 इंटू 93 माइनस एक्स प्लस -2 इंटू 100, ये सबको जोड़ के नेट चार्ज 0 होना चाहिए। यहां से आप x सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14, और कितने परसेंट आयरन एटम्स +3 में हैं ये जानने के लिए 14/93 इंटू 100 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं निकल ऑक्साइड के लिए भी। मान लीजिए फॉर्मूला आपको दिया रहा है निकल 0.98O, इसमें भी निकल 2 स्टेट्स में हो सकता है, +2 +3 या कभी कभी +2 +4 भी हो सकता है, तो वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सेकंड केस आ जाते हैं अब एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी को हम लोग मेटल एक्सेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन दिस डिफेक्ट्स सम एनायंस एस्केप आउट ऑफ द क्रिस्टल लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन thus creating anion vacancies। मतलब इन डिफेक्ट्स में क्या होता है कि क्रिस्टल में से एनायन गायब हो जाता है, बदले में इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण चार्ज मेंटेन हो गया, एट द सेम टाइम एनायन घट गया, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, NaCl का क्रिस्टल है, इसमें सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम, यहां पर देखिए क्लोराइड की जगह केवल इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहां पर एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इसको हम लोग F सेंटर्स भी कहते हैं। बस नाम है, F सेंटर नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आता है वहां उसका मूवमेंट वगैरह की बात शुरू हो जाती है। ये क्रिस्टल में कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इंप्यूरिटीज की बात करेंगे। तो इंप्यूरिटीज जैसे मैंने सीधा कहा कि बनाना था चावल, उसमें थोड़ा सा आटा भी पड़ गया, तो कुछ ऐसा। आयरन का क्रिस्टल है, उसमें कहीं कहीं कॉपर घुस गया है, ऐसा। आयरन का क्रिस्टल है, उसमें से कुछ आयरन गायब है, कुछ आयरन गायब भी है, बदले में कुछ कम कॉपर घुसा है। आयरन का क्रिस्टल है जिसमें आयरन की जगह पर कॉपर घुस गया है। आयरन का क्रिस्टल है जिसमें अपनी जगह पर आयरन ना होकर कहीं और पे कॉपर घुस गया, यानी कि किसी तरह से कोई दूसरा एलिमेंट अगर इंटर कर जाए, इसे कहते हैं हम लोग इंप्यूरिटीज। अब जैसे आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में बात कीजिए, ये NaCl का क्रिस्टल है, बाकी सब Na+ और Cl- है, केवल एक सोडियम की जगह एक पोटेशियम आयन आ गया, तो ये भी हो गया आपका इंप्यूरिटीज। एक क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड आ गया, ये भी आपका क्या हो गया, इंप्यूरिटीज। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे NaCl का क्रिस्टल है, 2 सोडियम हटे और बदले में एक स्ट्रोंशियम आ जाए या एक कैल्शियम आ जाए, कोई भी डबली चार्ज कैटायन आ जाए, तो क्या होगा कि 2 सोडियम हटेगा और बदले में एक कैल्शियम या एक स्ट्रोंशियम इस टाइप की चीज आ जाएगी, तो चार्ज तो मेंटेन हो गया, लेकिन मेटल की संख्या एक घट गई यहां पर। ये हो गया आपका कैटायन वैकेंसी। सिमिलरली NaCl का क्रिस्टल है, इसमें 2 क्लोराइड हट के बदले में एक ऑक्साइड आ जाए, तो ऑक्साइड में चूंकि चार्ज -2 होता है, तो होगा क्या कि यहां पर एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इसका एक जनरल यूज आता है इंप्यूरिटीज का, जैसे ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया जाए, इसको हम लोग डोपिंग कहते हैं, या इनफैक्ट ये सारे प्रोसेस को हम डोपिंग कह सकते हैं। किसी भी तरह की इंप्यूरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कह देते हैं। तो अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में ग्रुप 13 के एलिमेंट्स घुसते हैं, इससे बनता है P टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर वगैरह क्या होता है या फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन उसी ग्रुप 14 में अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स मिल जाएं, इससे बनता है N टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन सेमीकंडक्टर क्या होता है और उसका यूज क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस। इसके अलावा सॉलिड स्टेट में आपको विशेष कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप लोग एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत डेफिनेशन बेस्ड चीजें हैं। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी अगर एक बार आप रीड थ्रू कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है सॉलिड स्टेट का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट आपको अपलोड कर दिया जाएगा आज YouTube वाले वीडियो के साथ में ही। आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे एंड देन वी कैन डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।